जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली कथा में हमने जाना कि मिथिला नगर में विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर पधार चुके हैं। जब मिथिलेश ने उनके आने का समाचार प्राप्त किया तो वे स्वयं अपने समाज सहित उनका आदर सत्कार करने के लिए उनके पास गए, उन्हें अपने साथ अतिथि भवन में ले गए और उनका बहुत तरीके से आदर सत्कार किया। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते थे, जिसके लिए श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा प्राप्त की और वे दोनों भाई नगर देखने को चले गए। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको यदि पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस पिछली वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो आसानी से आपके होम पेज पे मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको उसके वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपके फ़ोन पर मिलती रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करके भी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। चलिए आज की कथा प्रभु के श्री चरणों में नमस्कार करके शुरू करते हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाम धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुख लोचन फल पाई। जुबति भवन झरोखन लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनियति नाही। विष्णुचारि भुज विधि मुखचारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरह जाई। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी यहीं, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुँह हैं। ये हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों की छवि निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी को अस्तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोले मृदबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारी चुभ सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है,
और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुईं। देखी राम छवि को एक कही, जोग जानकी यह बरु अहि। जो सखी नहीं देखु नर नाहू, पन परिहरि हठ करहु विबाहु। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हठि अभिवेक कहीं भजई। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी ही मिली बरु एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहु। जो विधि बस अस बनय संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब होक ए आवहि एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संकट तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हतपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है, अब मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। कोई कहती हैं, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो सखिनी का, एहि ब्याह तिहि सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनि अपर कहे मृदुबानी। सखी न कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परस जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अगभूरी। सो कि रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रीति परिहरिय न भोरे। जे बिरंचि रच सिय सवारी, ते श्यामल बरु रचिउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। हे हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जा बंधु दो, तह तह परमानंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसी कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसने विचार कर सावला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला।
तेहि पाछे महीप चहु पासा अपर मंच मंडली विलासा। कछुक उचित सब भांति सुहाई बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखिए सब नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृद बचना सादर प्रभु देखा वहीं रचना। सब शिशु एहि में प्रेम बस परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिय देखी देखी दो भ्रात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई है। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसकी जहाँ बैठने की उचित हो बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।